अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात महफूज होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार के ज़ेर गौर चंद बातें लाना चाहूँगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज जिस तरह हम इस वबा से जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में हम सब पे कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं और जिन्हें हमें बाखूबी निभाना चाहिए। और उम्मीद रखता हूँ हम सब मिल के अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे और सरकार तक वो आवाज़ जो है पहुँचाएंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम्स जो है हमेशा के लिए वो दूर हो सकें। पहला इशू जो है वो मैं आज जो आप सरकार के ज़ेर गौर लाना चाहूँगा वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासकर जम्मू प्रोविंस का। हालांकि मुझे जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए, मगर आज मैं समझता हूँ इस छोटे से वक्त में मैं जम्मू प्रोविंस के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करूंगा। जिस तरीके से जम्मू प्रोविंस में जम्मू अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जिस पैमाने का होना चाहिए था, जिस लेवल का होना चाहिए था, वो नहीं है। और ख़ासकर रूरल एरियाज में आई थिंक वी हैव नॉट अचीव्ड मच। अभी भी बहुत सारी कमी है और बहुत सारी कमी जो है वो दूर करनी है। पूरा का पूरा बर्डन जम्मू प्रोविंस में हेल्थ की जब बात करेंगे तो वो पूरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे पड़ता है। पूरा लोड जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे पड़ता है। आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से जीएमसी के अंदर जो है, जब भी आप जाने का आपको मौका मिले तो आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं वहाँ की स्टाफ को, वहाँ की टीम को, वहाँ की डॉक्टर्स की टीम को मैं सल्यूट करूंगा, क्योंकि वो इतना बर्डन है, इतनी पॉपुलेशन है और उनको कैटर करना डेली बेसिस पे बहुत बड़ी बात है और उनका कोई दोष नहीं। यकीनन कहीं ना कहीं जो है हम सब फेल हुए हैं और सरकार फेल हुई है और हमें जिस पैमाने से बाकी एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर वो सेटअप करना चाहिए था, जिस तरीके से वो फैसिलिटीज जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचानी चाहिए थी, वो हम नहीं पहुंचा सके। राजौरी पुंछ में जिस तरीके से बॉर्डर एरिया है और जिस तरीके से हमेशा से मैं समझता हूँ, मैं आज सिर्फ कोविड की बात नहीं करूंगा बल्कि हमेशा से ये महसूस करता था कि जिस तरीके से रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए था, सरकार जो है वो फेल रही। हम उस तरीके से उस लेवल का, उस पैमाने का वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सेटअप नहीं कर पाए। राजौरी पुंछ हो गया, कठुआ हो गया, सांबा हो गया, उधमपुर रियासी हो गया, डोडा भदरवाह हो गया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, रामबन हो गया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सरकार को ये चाहिए कि हम फौरी तौर पर ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें तमाम अपने डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं, सरकार जो साइड बाय साइड जो चला रही है, उन पे कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ होल्ड लगना चाहिए। और तमाम जो पैसा है, जो सरकार का जो बजट है जम्मू कश्मीर में, वो इस वक्त ज़रूरी है सरकार के लिए कि वो तमाम बजट जो है, तमाम पैसा जो है वो डाइवर्ट करे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने एक इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी को टैकल करने में जो हमें परेशानियां, जो दुश्वारियां जो हमारे सामने आ रही हैं, वो एक एग्जाम्पल बन चुकी है हमारे सामने। आज सेकेंड वेव है कोविड की, कल थर्ड वेव भी आ सकती है और उस थर्ड वेव के लिए हमें अपनी तैयारियां जो हैं वो आज से ही जो है उन पे काम शुरू कर देना चाहिए और किस तरीके से हम उसको टैकल करेंगे वो आज से ही उस पर वर्क करना चाहिए। मेरी गुजारिश मेरी इल्तिजा यहाँ ये रहेगी सरकार से कि तमाम बजट जो है वो इस वक्त हमें साइड बाय साइड जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है सरकार की चल रही हैं, उनमें एक साल के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ कम अरसे के लिए अगर हम उस पर रोक लगा दें और तमाम बजट जो है हमारा वो अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए रूरल एरियाज में, अपनी डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ में और तमाम बाकी डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस की हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस की, और मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर वो उसको सेटअप करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए और मजबूत करने के लिए लगा देना चाहिए। और ताकि परेशानी जो है हमेशा के लिए परेशानियां हमारी दूर हो जाएं। हमें मेंढर के
पूंछ के लोगों को जो है जम्मू ना भागना पड़े। यहाँ पे डॉक्टर्स की कितनी कमी है रूरल एरियाज के अंदर, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी कमी है, इन सभी परेशानियों को तभी दूर कर पाएंगे जब हम जो है पूरा फोकस इस वक्त हेल्थ पे रखेंगे और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी तो यकीनन हम जो है हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हमारे पास एक हमें मौका मिलेगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के हमें कि अल्लाह ताला जो है हमें मौका देगा और इंशाल्लाह ताला हम बाकी चीज़ों पे, बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं उन पे हम ज़रूर जो है वो काम कर सकेंगे और इंशाल्लाह ताला जिंदा रहेंगे तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उन पे ज़रूर सरकार जो है वो काम करेगी और करती भी आई है और करती भी रहेगी। इस वक्त सरकार जो है, सरकार का पूरा फोकस, हम सब का पूरा फोकस अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का होना चाहिए और तमाम हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जगह से आवाज जो है उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खासकर रूरल एरियाज में उनको मजबूत करो और जो कमी पेशी है उसको दूर करो ताकि हम ऐसी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, आज कोविड है, कल कुछ और भी हो सकता है, तो उसे टैकल करने के लिए हमारे पास तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि हम वो पूरी कर सकें और पूरा का पूरा बजट जो हमें समझता हूं इस वक्त हमें हेल्थ पे लगा देना चाहिए। दूसरी जो मैं बात यहाँ पर रखना चाहूंगा कि अक्सर मेरे साथी मुझसे करते रहते हैं और कुछ दिन से ये परेशानियां मैं खुद जो है महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे साथी हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने, स्मॉल बिजनेसमैन हैं लोग, कुछ लोग जिन्होंने कुछ लोन लेके अपना सेटअप किया था। आज क्योंकि कोविड से लड़ने के लिए यकीनन हम सबको अपने अपने घरों में बैठना है और सरकार की जो SOPs जो सरकार की तरफ से इशू की गई हैं हमें उनका पालन करना है, उन पे उनका जो है उनको ओबे करना है। मगर मैं समझता हूं कि इन सब को देखते हुए हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ा, मगर वो लोग जो हैंड टू माउथ है उन लोगों के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर आज हम बात नहीं करेंगे, सरकार बात नहीं करेगी तो गलत होगा। उन लोगों के लिए मेरी सरकार से इल्तिजा है, गुजारिश ये है कि सरकार को वो ऐसे जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, जो लोग सुबह घर से निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को जो है 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो कुछ चंद जो है अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसे जो है वो कमाते हैं, उसके लिए सरकार को सोचना है कि हम किस तरीके से ऐसे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम जो है क्योंकि बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी हमने देखा कि जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, मौका नहीं दिया लोगों को तैयारी करने का, तो हम जो है उस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। आज सरकार की तरफ से हमें अंदेशा था क्योंकि जब केसेस बढ़ना शुरू हुए तो हमें ये उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आएंगे, ऐसी गाइडलाइंस आएंगी कि हमें शायद अपने घरों पे दोबारा से बैठना पड़े। अब सेकंड वेव चल रही है, थर्ड वेव में हम किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करते हैं। बट मेरी गुजारिश ये इस वक्त ये सरकार से रहेगी कि सरकार को ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जहां एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, एसेंशियल जो हमारी जो भी चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अर्बन एरियाज के अंदर जो है हमने रूरल एरियाज में भी वो कुछ डेज दिए हैं, कुछ आवर्स जो हैं वो हमने लोगों के लिए रखे हैं ताकि जहाँ के एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो लोग जो हैं वहाँ से ले सकते हैं। मगर नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए भी मैं समझता हूँ यकीनन कुछ ना कुछ सरकार को इस पे गौर करना चाहिए और हफ्ते में, पूरा हफ्ता नहीं मगर हफ्ते में 1-2 दिन, कुछ घंटे 1-2 दिन दे देने चाहिए सरकार की तरफ से। खासकर अपने राजौरी पुंछ की बात करूंगा मैं कि मेरे भाई जो हैं बेरोजगार, जो हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अरूज पे है, ऑलरेडी इतनी इस पैमाने पे है कि हम जो है हम उसका सामना नहीं कर पा रहे। तो आज जिन लोगों ने लोन लिया, लोन लेके एक सेटअप किया, आज वो लोन देने के लिए लोन जो है वो चुका नहीं सकते क्योंकि वो घरों में बैठे हैं, जब कुछ कमाएंगे नहीं तो लोन किस तरीके से चुकाएंगे। तो इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि उन लोगों के लिए सोचें, उन लोगों के लिए सोचें जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ग्रांट जो है सरकार की तरफ से अगर कुछ मिल जाती, सरकार को अनाउंस करेगी स्पेशल ग्रांट, उनके लिए कुछ सोचेगी तो
उनकी परेशानियां जो है वो दूर हो सकेंगी। जिस तरीके से एसेंशियल आइटम्स के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए कुछ दिन रखे हैं सरकार ने, डेली बेसिस पे 2-3 घंटे जो है सरकार दे रही है और लोग जो है बाहर जाते हैं अपना सामान लेके आते हैं, उसी तरीके से हफ्ते में 1 या 2 दिन नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए भी रखेंगे, ताकि वो लोग जो हैं जिन्होंने लोन लिया है और लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप किया है, उन लोगों को परेशानियां ना हो, वो लोग जो हैं अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जो है बसर कर सकें। उन्हें ये लगे कि सरकार भी उनके साथ है। इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना है। सरकार को भी हमारा ये सरकार पे भी ये फर्ज आयद होता है कि सरकार भी हमारा साथ दे और ये जंग जो है हम भी और सरकार जो है मिल के लड़ें, क्योंकि हमारा ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं और हमें मिल के ये लड़ाई लड़नी है। उम्मीद करता हूं कि सरकार की कानों तक ये 2 बातें जो हैं मेरी जरूर पहुंचेंगी। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर में और रूरल एरियाज में किस तरह डेवलप करना है, तमाम जो फोकस जो है उस पर रहना चाहिए। दूसरा, मेरे बेरोजगार भाई जो मजदूर लोग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अगर कोई स्पेशल ग्रांट मिल जाती है तो बहुत अच्छा। और मॉरेटोरियम जैसे पिछली बार सरकार ने दिया था, अगर सरकार इस पे कुछ गौर कर सके मॉरेटोरियम देने पे तो बहुत अच्छा होगा। और वो लोग जो है जो हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह निकलते हैं शाम को जाके कुछ कमा के घर के लिए लाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सरकार कर सके। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो DDDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो भाई मेरे बहनें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस पर गौर करें और इन लोगों पे, ताकि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये लोग जो बेरोजगार हैं, जो दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो रेडी वाले हैं, इन पे जो है हम गौर करें ताकि इनकी परेशानियां दूर हो सकें। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपके बीच में आता रहूंगा और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात करता रहूंगा। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी जो भी चीजें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अर्बन एरियाज के अंदर जो है हमने रूरल एरियाज में भी वो कुछ डेज दिए हैं, कुछ आवर्स जो हैं वो हमने लोगों के लिए रखे हैं, ताकि जहाँ के एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो लोग जो हैं वहाँ से ले सकते हैं। मगर नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए भी मैं समझता हूँ यकीनन कुछ ना कुछ सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। और हफ्ते में, पूरा हफ्ता नहीं मगर हफ्ते में 1-2 दिन, कुछ घंटे 1-2 दिन दे देने चाहिए सरकार की तरफ से। खासकर अपने राजौरी पूंछ की बात करूंगा मैं कि मेरे भाई जो हैं बेरोजगार, जो हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अरूज पे है, ऑलरेडी इतनी इस पैमाने पे है कि हम जो है हम उसका सामना नहीं कर पा रहे। तो आज जिन लोगों ने लोन लिया, लोन लेके एक सेटअप किया, आज वो लोन देने के लिए लोन जो है वो चुका नहीं सकते क्योंकि वो घरों में बैठे हैं, जब कुछ कमाएंगे नहीं तो लोन किस तरीके से चुकाएंगे। तो इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि उन लोगों के लिए सोचें जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ग्रांट जो है सरकार की तरफ से अगर कुछ मिल जाती, सरकार कोई अनाउंस करेगी स्पेशल ग्रांट, उनके लिए कुछ सोचेगी तो उनकी परेशानियां जो है वो दूर हो सकेंगी। जिस तरीके से एसेंशियल आइटम्स के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए कुछ दिन रखे हैं सरकार ने, डेली बेसिस पे 2-3 घंटे जो है सरकार दे रही है और लोग जो है बाहर जाते हैं अपना सामान लेके आते हैं, उसी तरीके से हफ्ते में 1 या 2 दिन नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए भी रखेंगे, ताकि वो लोग जो हैं जिन्होंने लोन लिया है और लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप किया है, उन लोगों को परेशानियां ना हो, वो लोग जो हैं अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जो है बसर कर सकें। उन्हें ये लगे कि सरकार भी उनके साथ है। इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना है। सरकार को भी ये सरकार पे भी ये फर्ज आयद होता है कि सरकार भी हमारा साथ दे और ये जंग जो है हम भी और सरकार जो है मिल के लड़ें, क्योंकि हमारा ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं और हमें मिल के ये लड़ाई लड़नी है। उम्मीद करता हूं कि सरकार की कानों तक ये 2 बातें जो हैं मेरी जरूर पहुंचेंगी। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर में और रूरल एरियाज में किस तरह डेवलप करना है, तमाम जो फोकस जो है उस पर रहना चाहिए। दूसरा, मेरे बेरोजगार भाई जो मजदूर लोग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अगर कोई स्पेशल ग्रांट मिल जाती है तो बहुत अच्छा। और मॉरेटोरियम जैसे पिछली बार सरकार ने दिया था, अगर सरकार इस पे कुछ गौर कर सके मॉरेटोरियम देने पे तो बहुत अच्छा होगा। और वो लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जो बाकी
जो सेक्टर्स हैं उन पे जरूर सरकार जो है वो काम करेगी और करती भी आई है और करती भी रहेगी। इस वक्त सरकार जो है, सरकार का पूरा फोकस, हम सब का पूरा फोकस अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का होना चाहिए और तमाम हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जगह से आवाज जो है उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खासकर रूरल एरियाज में उनको मजबूत करो और जो कमी पेशी है उसको दूर करो, ताकि हम ऐसी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, आज कोविड है, कल कुछ और भी हो सकता है, तो उसे टैकल करने के लिए हमारे पास तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि हम वो पूरी कर सकें। और पूरा का पूरा बजट जो हमें समझता हूं इस वक्त हमें हेल्थ पे लगा देना चाहिए। दूसरी जो मैं बात यहां पर रखना चाहूंगा कि अक्सर मेरे साथी मुझसे करते रहते हैं और कुछ दिन से ये परेशानियां मैं खुद जो है महसूस कर रहा हूं और देख रहा हूं, क्योंकि कुछ मेरे साथी हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने, स्मॉल बिजनेसमैन हैं लोग, कुछ लोग जिन्होंने कुछ लोन लेके अपना सेटअप किया था। आज क्योंकि कोविड से लड़ने के लिए यकीनन हम सबको अपने अपने घरों में बैठना है और सरकार की जो एसओपीज जो सरकार की तरफ से इशू की गई हैं हमें उनका पालन करना है, उन पे उनका जो है उनको ओबे करना है। मगर मैं समझता हूं कि इन सब को देखते हुए हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ा, मगर वो लोग जो हैंड टू माउथ है उन लोगों के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर आज हम बात नहीं करेंगे, सरकार बात नहीं करेगी तो गलत होगा। उन लोगों के लिए मेरी सरकार से इल्तिजा है, गुजारिश ये है कि सरकार को वो ऐसे जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, जो लोग सुबह घर से निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को जो है 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो कुछ चंद जो है अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसे जो है वो कमाते हैं, उसके लिए सरकार को सोचना है कि हम किस तरीके से ऐसे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम जो है, क्योंकि बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी हमने देखा कि जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, मौका नहीं दिया लोगों को तैयारी करने का, तो हम जो है उस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। आज सरकार की तरफ से हमें अंदेशा था, क्योंकि जब केसेस बढ़ना शुरू हुए तो हमें ये उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आएंगे, ऐसी गाइडलाइंस आएंगी कि हमें शायद अपने घरों पे दोबारा से बैठना पड़े। अब सेकंड वेव चल रही है, थर्ड वेव में हम किस तरीके से उस चीज को टैकल करते हैं। बट मेरी गुजारिश ये इस वक्त ये सरकार से रहेगी कि सरकार को ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जहां एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल जो देने पे तो बहुत अच्छा होगा, और वो लोग जो है जो हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह निकलते हैं शाम को जाके कुछ कमा के घर के लिए लाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सरकार कर सके। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो डीटीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो भाई मेरे बहनें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस पर गौर करें और इन लोगों पे, ताकि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये लोग जो बेरोजगार हैं, जो दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो रेडी वाले हैं, इन पे जो है हम गौर करें ताकि इनकी परेशानियां दूर हो सकें। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपके बीच में आता रहूंगा और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात करता रहूंगा। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।